नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बतलाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, 4f लिखे गए, फिर 5f, 5p, 5d, 5f तक, फिर 6s, 6p, 6d तक, इसके बाद 7s, 7p और फिर लास्ट में 8s लिखे गए। और याद रखना पड़ता है कि इसमें 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन और D में आपका 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा और F में 1 से 40 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका 2 शर्त होता है, एक हाफ फेड और दूसरा फुल फेड। इसका देखो क्रेशिया, शर्त 2 शर्त होता है, एक हाफ फेड और दूसरा फुल फेड, जिसमें d पर पावर 4 नहीं रहेगा तो वह d पर पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह d पर पावर 9 आएगा तो गलत, इसको 10 कर देना है या सही हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले पहला एलिमेंट आपका हाइड्रोजन आता है, तो सबसे पहले 1s आया अबाउ के प्रिंसिपल के अनुसार, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 डालेंगे। फिर हीलियम आया तो 1ac और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। इसके बाद लिथियम आता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले 1s फिर 2s, 1s स्क्वायर और 2s, टोटल 3 को भरना है तो 1। इसके बाद आपका बेरिलियम 1s2, 2s2 आ गया या 4 हो गया। अब यहाँ पर याद रखना कि हीलियम जो है इनर्ट गैस है। इसके बाद बोरन आता है 1s2, 2s2 और 2p में 1, तो सबसे पहले 1s फिर 2s खत्म फिर 2p तब जाके 3s आएगा। यह कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले 1s, 2s और 2p, 4 और 2 6। P में हमको अधिकतम कहाँ तक भरना है, 6 इलेक्ट्रॉन तक। इसके बाद नाइट्रोजन आया तो 1s2, 2s2, 2p, 3, 7 इलेक्ट्रॉन हमने डाला। फिर आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए, तो 1s2 फिर 2s2, 2p में 4, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन तो 1s2, 2s2, 2p6 आपका 4 और 5 9 हो गया। इसके बाद नियोन आ गया, नियोन एक अक्रिय गैस, इनर्ट गैस है, तो यह 1s2, 2s2, 2p6 यह आपका इनर्ट गैस हो गया, याद रखना होगा। इसके बाद आपका आता है सोडियम, सोडियम 11 नंबर पर आता है, तो इसी तरह चलना है, 1s2 से 6 तक भरेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 तक भरे, जो कि आपका नियोन इनर्ट गैस हो गया। और इसके बाद 2p6 भर गया तो 3s स्टार्ट हो गया, यह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ तक के लिए हम क्या लेंगे, नियोन को लेंगे, या नियोन लिए, नियोन आपका 10 हो गया, यहाँ तक 10। इसके बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, तो यह नियोन आपका 10 हो गया। इसके बाद 3s, 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन होने के कारण। इसके बाद आपका एल्युमिनियम एलिमेंट आता है 13 नंबर पर, तो यह नियोन इनर्ट गैस 10 हो गया, 3s2 12 हो गया, 3s के बाद 3p स्टार्ट हो रहा है आपका, तो 3p में 1, तो यह 13 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है 14 नंबर पर, तो यह नियोन 10 हो गया, 3s2 और 3p में 2 हो जाएगा, यह 10 तो 12 2 14 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फास्फोरस 15 नंबर पर, तो नियोन लिए हमने, इसके बाद 3s2p है, 3p में 3,
या याद रखना है कि पी में हमको 1 से 6 तक भरना है हमेशा मैक्सिमम, और लोअर 1। इसके बाद फास्फोरस के बाद सल्फर आता है 16 नंबर, या नियोन किए आपने 3s2 किए, और इसके बाद 3p में 4 किए। इसके बाद 17 नंबर क्लोरीन आता है, नियोन 3s2 और 3p में 5, या 5 2 7 हो गया, और 10 17। इसके बाद आर्गन आता है 18 नंबर, यह इनर्ट गैस है। तो या आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, या डायरेक्ट यहाँ से भी डाल सकते हो इसको, या इनर्ट गैस है, या ध्यान में रखना। तो या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया ना। और यहाँ तक आपका नियोन है 3s2 हो गया, और 3p में 6, यह कंप्लीट p ऑर्बिटल फुल हो गया। इसे नोट्स करो। अब देखो अगला आपका 19 नंबर पोटेशियम आया, तो आर्गन आपका हो गया इनर्ट गैस 18, या आपका 3p6 तक। इसके बाद 4s आता है, तो 4s में 1 करेंगे। इसके बाद कैल्शियम 20 नंबर पर, यह हमारा आर्गन 18 और 4s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। स्कैंडियम 21 नंबर पर, आर्गन 18 हो गया, 4s2 भर गया है। इसके बाद 4s के बाद हम जानते हैं कि 3d आता है। यहाँ पर 3d 1 से 10 तक भरना है हमको। 22 नंबर टाइटेनियम का आता है, आर्गन 4s2 कैल्शियम हो गया, और 3d में 2 भर दिया। इसके बाद वेनेडियम 23 नंबर पर, आर्गन हो गया 4s2 हुआ, 3d में 3 भर दिया। इसके बाद क्रोमियम 24 नंबर पर आती है, तो आर्गन 4s2 3d4, यह आपका 25 नंबर पर मैग्नीज, आर्गन हो गया, फिर 4s2 और 3d5। अब यहाँ देख लो, इसका जो हो गया यह नियम तक गलत हो गया। इसका सही क्या होगा, इसका एक्यूरेट जो हो गया, या आर्गन हो गया 3d को पहले कर दो 5 फुल हाफ फिल कर देंगे, और तब जाके यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, तो 4s 1 हो जाएगा। और यह 25 मैग्नीज का होता है, तो यह आर्गन 18, 3d आपका 5 और 4s में 2 हो जाएगा। यह समझ में आ गया। इसके बाद आपका आता है क्रोम, मैग्नीज के बाद आपका आयरन आता है 26 नंबर पर, आयरन Fe26 नंबर। तो यह आपका आर्गन 18 हो गया, सीधे याद रखो, 4s2 हो गया, 20 हो गया, 20 हो गया। इसके बाद हमारा 3d स्टार्ट होगा, 20 और टोटल 6 है, तो यहाँ पर आप 6 डाल दो, 26 आ गया। आयरन के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकेल, आयरन कोबाल्ट आपका 27, और इसके बाद आपका निकेल हो गया 28, 29 आपका कॉपर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने आर्गन डाला 18, 4s2 किए, और 3d में 7 कर देंगे। इसके बाद निकेल के लिए आर्गन 18, 4s2, 3d में 7 के जब अब 8 हो गया। अब यह कॉपर के लिए आर्गन 4s2 और 3d में 9, तो d में फुल फील्ड में 9 नहीं होगा, वह 10 हो जाएगा। यह नियम तक गलत हो गया, लेकिन इसके आधार पर वैलेंसी जो हुआ वह आपका 2 हो गया। इसका सही जो हो गया, आर्गन 3d को आप 10 कर दो और 4s में 1 कर दो। और इसके बाद जिंक लास्ट होता है 30, आर्गन
4s2 और 3d 10। यह देख सकते हो कि जिंक में d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए यह ट्रांजिशन एलिमेंट के सभी गुणों को रिप्रेजेंट्स नहीं करेगा। यह आपका कलरलेस होगा। और यह जिसमें आप देख रहे हो यह डी में आपका फुल फील्ड नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिस डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वह आपका पैरामैग्नेटिक होता है, साथ में कलर्ड कंपाउंड रिप्रेजेंट करता है, और यह ट्रांजिशन एलिमेंट के सभी गुणों को रिप्रेजेंट्स करते हैं। इसे नोट्स कर लो। अब देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्वांटम नंबर चाहिए। तो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 1 2 3 4 होता है। इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जो L से रिप्रेजेंट होता है, N-1 होता है। तो 1 में से 1 घटाए 0, 2 में से 1 घटाए तो 1 हो गया, 3 में से 1 घटाए 2 और 4 में से 1 घटाए 3। जब 0 रहे तो s ऑर्बिटल, 1 रहे p ऑर्बिटल, 2 रहे तो d ऑर्बिटल और 3 रहे तो f ऑर्बिटल। तो सबसे इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। इसमें सब ऑर्बिट की पता चलती है। जो 12 प्लस 1 होता है अर्थात -L 0 और फिर +L तक जाता है। यह 0 है तो -0 प्लस 0 करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि 2 गुना 0 प्लस 1 किए तो 1 हुआ ना। इसलिए एस का जो सबसेल 0 होगा और इसका जो शेप होगा शेप ऑफ एस का शेप आपका जो 1 है। तो जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचते हैं इधर -1 इधर +1, नीचे -1 और ऊपर +1, जब मिलाएंगे तो यह स्फेरिकल। तो शेप क्या हुआ? स्फेरिकल। इट हैज नो सबसेल, इसका कोई उपकक्षा नहीं होता है। लेकिन जब p ऑर्बिटल को चलेंगे तो कितने सब ऑर्बिटल? 3 होंगे। तो कौन कौन? px, py और pz। तो x के लिए -1, py के लिए +1 और z एक्सिस के लिए आपका 1 हो जाएगा। तो यह शेप ऑफ p ऑर्बिटल के लिए 3 गो सब ऑर्बिटल है, px, py और pz। जब यह x एक्सिस पर चलेंगे तो यह -1 फिर यह 0 और फिर +1 करेंगे, ध्यान रखना। इसका शेप जो होगा डम्बेल होगा, डम्बेल। डमरू के आकार का दिखाई दे रहा है, यह px हो गया। फिर जब y एक्सिस पर जब चलेंगे हम तो यह y एक्सिस पर बना। फिर z एक्सिस पर चलना है तो यह आपका pz तैयार हो गया। यह हमारा p ऑर्बिटल के 3 गो जो -1 से +L तक जाएगा 0 होते हुए। नोट्स करिए इसको। अब हम चलेंगे d ऑर्बिटल के लिए। तो d ऑर्बिटल में m का वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 2 × 2 4 और +1 5 हो गया, जो आपका -2 -1 0 +1 +2 तक जाएगा। तो जब -2 रहेगा तो dxy, -1 रहेगा तो dyz, 0 रहेगा तो dz², याद रखना इसको। +1 रहेगा तो dzx हो जाएगा, +2 रहेगा तो dx² - y² हो जाती है। इसका जो शेप देखेंगे, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, या इसका जो शेप होता है डबल डम्बेल होता है, डम्बेल। 2 डमरू आएंगे। तो देखो याद रखना है सबसे पहले
यह आपका डी एक्स वाई डी वाई जेड, फिर इसके बाद दिया डी जेड स्क्वायर, इसके बाद आया डी जेड एक्स, इसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यह जो आपका 2 और 1 या 3, यह जो हो गया नॉन एक्सियल हो गया, और यह जो दोनों होगा यह एक्सिस पर जाएगा, इसलिए इसे एक्सियल कहेंगे। इसको T2G के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और इसको EG के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यह क्लियर हो गया। अब इसका शेप हम कैसे बनाएंगे? नॉन एक्सियल कह रहा है, तो यह आपका नॉन एक्सियल के लिए एक्सिस पर नहीं रहेगा। 2 डमरू हो गया, यह आपका डी एक्स वाई हुआ, फिर इसी तरह डी जेड वाई जेड हो गया, और यह आपका जेड एक्स के लिए। यह तीनों नॉन एक्सिस पर है, इसलिए यह आपका नॉन एक्सियल कहलाती है। और यह दोनों के लिए आपको बताया, जब इन दोनों को जब हम चलेंगे एक्सिस पर, तो पहले डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का, यह एक्सिस पर देखा हुआ। यह जो शेप हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर के लिए जब चलेंगे या इस तरह बना लो और फिर यहाँ पर डाल दो, या डी जेड स्क्वायर हो गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल के जो 3 ठो है जो नॉन एक्सियल है, वो आपका एक्सिस से बाहर की ओर बनाते हैं, डबल डबल, इसलिए इनको नॉन एक्सियल कहेंगे। इसको T2G के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जब एक्सियल हो जाएंगे यानी कि एक्सिस पर आएंगे, देख रहे हो, तो उसे एक्सियल कहा जाएगा, और इसे EG के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसे नोट्स करो। अब देखो F ऑर्बिटल के लिए जब M का वैल्यू आपका 7 हो जाए, तो यह हमारा L का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, जो आपका -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक ले रहा है। -3 fx क्यूब हो गया, -2 fy क्यूब हो गया, fy क्यूब हो गया, एक मिनट, ये आपका fx क्यूब, फिर fy क्यूब हो जाएगा ये आपका। इसके बाद fx zy हो गया, फिर 0 के लिए fz क्यूब हो गया, फिर आपका +1 के लिए fx y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, +2 के लिए fy जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, +3 के लिए fz एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका देखो शेप कैसे बनता है। शेप ऑफ डी के एफ के लिए, एफ का जो शेप होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल। तो यह सबसे पहले यह आपका गोल बना लो। इसके बाद सेंटर एक आपको लेना है, और इस सेंटर से इस तरह लाइन पारना है चारों तरफ। और फिर इसको यहां से आप ऐसे मिला, ये आपने मिला लिया। इसके बाद जो सर्किल है उसको डिलीट मार दो। यह हमने डिलीट कर दिया। यह डिलीट हो गया। और फिर इसके बाद इसको साइड से मिला लीजिए ऐसे थोड़ा।
एक ऑर्बिटल का यह स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो मुझे आप लोगों से उम्मीद आ रही है कि आप लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ शेप ऑफ ऑर्बिटल को बहुत अच्छी तरीका से समझ लिए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अगले दिन। आपको देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स।